चिंता इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। चिंता इंसान के मन की ताकत को खत्म कर देती है। चिंता आपके मन को तो कमजोर करती ही है, लेकिन साथ में आपके शरीर को भी कमजोर कर देती है। चिंता ताकत की निशानी नहीं है, कमजोरी की निशानी है। पर आपने कभी गौर किया, आप चाहे जितना भी चिंता कर लो, पर चिंता करके आप अपनी परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। न आप अपना गुजरा हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आप अपना आने वाला कल बदल सकते हैं। वास्तविकता में जब आप किसी परेशानी को लेकर, किसी तकलीफ को लेकर के चिंता कर रहे होते हैं, उस समय पर आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं। उस परेशानी से निपटने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हमारी अधिकतर चिंताएं या तो हमारे आने वाले कल को लेकर होती हैं, या जो समय गुजर चुका है उसको लेकर हम सोचते रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि वास्तविकता में कल होता ही नहीं है। कल सिर्फ हमारी बातों में होता है, शब्दों में होता है। कल का कोई वास्तविक रूप ही नहीं होता। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कल में जी रहा हो। जो इंसान कल में चला गया, इसका मतलब ही यही है कि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। आज का नाम ही जिंदगी है, और जो लोग ना दुख के आने से पहले ही दुखी हो जाते हैं, उन्हें जरूरत से ज्यादा दुख का सामना करना पड़ता है। आपका डर, आपकी चिंता न आने वाले दुख को भी आपकी जिंदगी में आमंत्रित कर देती है। एक बहुत धनी सेठ था। उसने एक दिन सोचा, क्यों न मैं अपनी संपत्ति का हिसाब लगाऊं कि मेरे पास कितने पैसे हैं। उसने अपने मुनीमों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम सब लोग मुझे हिसाब लगा के बताओ मेरे पास कितनी संपत्ति है। तो उन मुनीमों ने कहा कि आपकी संपत्ति बहुत बड़ी है, इसलिए हमें एक हफ्ते का समय दो। वो सारे मुनीम लगकर 7 दिनों तक उस सेठ की संपत्ति का हिसाब लगाते रहे, और एक हफ्ते के बाद उन मुनीमों ने उस सेठ से कहा कि सेठ, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कमाने की जरूरत नहीं है। जब राजा ने यह सुना कि आने वाली मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या, वो कैसे खाएगी, उसका गुजारा कैसे होगा, क्या उन्हें भीख मांगनी पड़ेगी? और इसी बात को लेकर के वो सेठ बहुत चिंतित हो गया। उसको चिंता में देखकर उस सेठ के मित्र ने उससे पूछा, तुम इतनी चिंता में क्यों रहते हो? तो वो सेठ कहने लगा कि मेरी जो संपत्ति है मेरी 7 पीढ़ियों में खत्म हो जाएगी, और उसके बाद मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, मैं वही सोचकर बहुत चिंता करने लगा हूं। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम ध्यान से सुनो। बस्ती के किनारे पे एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और गरीब है। ना तो उसके पास कोई कमाने वाला है और ना ही वो खुद कमा पाने में समर्थ है। उसको अगर आपने आधा किलो आटा भी दान में दे दिया तो तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। फिर वो सेठ 100 किलो आटा लेकर के उस बुढ़िया के पास आया। सेठ बोला, माताजी, मैं आपके लिए आटा लेकर आया हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, आप फिर भी रख लीजिए। तो वो माताजी बोली, मैं क्या करूंगी रख के, मुझे जरूरत ही नहीं है। सेठ ने कहा, अच्छा, आपको इतनी जरूरत नहीं है तो आधा किलो ही रख लो। तो वो माताजी बोली, बेटा, मेरे पास खाने के लिए आज पहले से ही आटा पड़ा है, मैं इस आटे को रखकर क्या करूंगी? तो सेठ बोला कि आप इसे कल के लिए रख लो। तो वो माताजी बोली, बेटा, मैं कल की चिंता क्यों करूं? जैसे हमेशा रोज का प्रबंध हो जाता है वैसे कल भी हो जाएगा। कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? मेरे पास आज खाने के लिए, कल का क्या भरोसा, मेरे पास जिंदगी हो या ना हो, कल का मैं कल विचार करूंगी, मैं आज क्यों उसकी चिंता करूं? उस माताजी की इस बात को सुनकर वो सेठ बहुत हैरान हो गया। उस सेठ को समझ में आ गया कि मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं है, कमी नहीं है, तृष्णा है, लालच है। हम सारी जिंदगी सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि कहीं मेरा कुछ छिन न जाए, कहीं कुछ मेरे हाथ से चला न जाए, कहीं मेरा कुछ नुकसान न हो जाए, कहीं मुझे कुछ दुख न मिल जाए। पर आपने कभी गौर किया कि आपकी 90% चिंताओं का आपके वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ आपके दिमाग में ही घूमती रहती हैं। हालांकि उन चिंताओं का आपकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन आपको वो पूरा पूरा मानसिक दुख देती हैं, वो आपके मन को पूरा पूरा दर्द देती हैं। चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप अपने मन को ऐसे भारी करके जीना चाहते हैं, या आप अपने मन को हल्का करके एक आनंदित जीवन जीना चाहते हैं? एक महात्मा के 2 शिष्य थे।
उसने अपने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी। एक शिष्य को उसने सामानों से भरा हुआ थैला दिया और एक को बिल्कुल खाली थैला दिया। जिसका थैला सामानों से भरा हुआ था, महात्मा ने उससे कहा कि इसमें जो भी सामान है, जहां भी तुम्हें जरूरतमंद लोग दिखाई दे, उन लोगों में ये सामान बांटते हुए तुम आगे जाना। और जिसे खाली थैला दिया था, उससे महात्मा ने कहा कि मार्ग में जहां भी तुम्हें कुछ जरूरी चीज दिखाई दे, इस थैले में डाल के तुम वापस आश्रम में आ जाना। जब आश्रम से निकले तो जिसके पास भरा हुआ थैला था, उसको वो थैला उठाने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, और जिसके पास खाली थैला था वो मजे से टहलता हुआ जा रहा था। लेकिन जिसके पास भरा हुआ थैला था, वो धीरे धीरे अपने थैले को खाली करता जा रहा था, उसका भार घटता जा रहा था। और जिसके पास खाली थैला था, वो बीच बीच में से सामान उठाने लगा। उसे मार्ग में एक सोने की ईंट मिली। थोड़ा और आगे चलने पर उसे और भी सोने की ईंटें मिली। वो अपने थैले में उन ईंटों को भरता हुआ जा रहा था, और जो दूसरा शिष्य था, उसका थैला खाली होता जा रहा था, और वो आश्रम पहाड़ी पे था। एक शिष्य का थैला पूरा खाली हो चुका था और दूसरे का बहुत भारी सोने की ईंटों से भर चुका था। जिस शिष्य ने अपने थैले को सोने की ईंटों से भर लिया था, उसका थैला इतना भारी हो गया था कि उसको उठाते उठाते उस शिष्य के प्राण ही निकल गए। उसका शरीर वहीं छूट गया। और जिस शिष्य का थैला खाली हो चुका था, वो सकुशल आश्रम वापस आ चुका था। ये कहानी हमारी जिंदगी की कहानी है। हम इस दुनिया में ना सांसों का थैला भरकर लाते हैं, और जैसे जैसे जिंदगी बीतती जाती है, ये सांसों का थैला खाली होता हुआ जाता है, और दूसरा थैला होता है हमारे मन का। अब उसे हम शांति, खुशी और आनंद से भरते हैं, या दुख, चिंता और तनाव से भरते हैं। ये सारा चुनाव हमारे हाथ में है। अगर हम हमारे मन के थैले को चिंताओं के वजन से भर देंगे, तनाव के, दुख के वजन से भर देंगे, तो हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगे। और अगर हम अपने मन को प्रसन्नता और आनंद से भर देंगे, तो हमारा जीवन भी सफल होगा और हमारी मृत्यु भी आनंद से भरी हुई होगी। आप चाहे चिंता करें या ना करें, ये जीवन एक दिन वैसे भी समाप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने जीवन में कितना खुश रहते हैं, आप अपने जीवन में कितना प्रसन्न रहते हैं। खोना पाना, हारना जीतना, मिलना बिछड़ना जिंदगी में लगा रहेगा, पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने मन से कितना प्रसन्न हैं। आपका मन खुशियों से भरा है या फिर चिंताओं से भरा है। इसलिए अपने मन की सारी चिंताओं को भुलाकर जीवन के एक एक पल का आप आनंद उठाना सीखो। जीवन के एक एक पल को आप प्रसन्नता से जीना सीखो। ये जिंदगी आपको चिंता करने के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी आपको खुशी और आनंद से जीने के लिए मिली है।